नमस्कार दोस्तों, लिंग और समाज के पार्ट 3 में शेष बचे हुए क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। अब पहले पार्ट में आपके 25, दूसरे पार्ट में 25, तीसरे में फिर देखते हैं कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। कौन सा पितृसत्तात्मक परिवार में पुरुषों का अधिकार नहीं है, सभी प्रकार के निर्णय नहीं करना। ब्याज प्रस्तुति की प्रथा निर्दिष्ट करती है पति द्वारा गर्भाधारण के मिथ्याभास को। आगे देखिएगा, कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। कथन है आपका, महिलाएं प्रायः कम दूर स्थानों को प्रवास करती हैं। महिलाओं का प्रवास प्रधानता विवाह से संबंध होता है। इसमें ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। कथन है, जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर सामान्यतया परछोता की वृद्धि दर से कम होती है। जनसंख्या लोगों की सतत वृद्धि होने से नहीं बढ़ती। इसमें आपका बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं है। अगला कथन है, प्रत्येक समाज में कुछ संबंधियों के बीच किसी न किसी प्रकार का परिहार निभाया जाता है। कारण है, ऐसे परिहार का मुख्य उद्देश्य ऐसी लैंगिक घनिष्ठता रोकना होता है जिससे गमन होता है। इसमें आपका बी है, व्याख्या नहीं है और दोनों सही हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस किस को जन्म मूलक परिवार में सम्मिलित किया जाता है। माता पिता और सहोदर। ठीक है। अगला देखते हैं, कौन सा कथन यह स्पष्ट नहीं करता कि घरेलू हिंसा इतनी प्रचलित क्यों है। परिवार में संवेगात्मक अस्थिरता। ठीक है। अगला देखते हैं, जोड़ियां हैं। जोड़ियों के रूप में लेखक हैं आई.पी. देसाई, एच.एम. साय, के.एम. कपाड़िया, एम.एस. गोरे। आई.पी. देसाई ने सब एक्सपेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ। एच.एम. साय ने आपने लिखा है हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ द फैमिली इन इंडिया। के.एम. कपाड़िया की है आपका मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। एम.एस. गोरी की है आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नातेदारी शब्दावली में वर्गीकरण के लिए निम्न में से कौन सा ट्रायल पैरामीटर प्रयोग किया जाता है। भाषा विज्ञान संबंधी संरचना, संस्कृति के स्तर। निम्न में से नातेदारी की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है। संबंधियों का समूहन। मातृवंशीय एवं पितृवंशीय परिवारों का आधार क्या है। पति पत्नी आवास। संयुक्त परिवारों को मजबूती प्रदान करने वाले आधार कौन से हैं। आपका 1, 2, 4 सही समान संयुक्त परिवार, पितृपूर्जा, समान निवास। निम्नलिखित मातृसत्तात्मक समाजों में से कौन सा समाज जाति व्यवस्था से जुड़ा है। मालाबार के नायर। चलिए आगे देखते हैं, कथन है और कारण है। कथन है आपका, इरावती कर्वे के विचार में जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। कारण क्या है, एक ही जाति के सदस्यों का विश्वास है कि वे सहपूर्वज के वंशज हैं। इसमें आपके दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। कथन ए है अगला का, समसामयिक समाज में एक विवाह प्रथा सर्वाधिक प्रचलित सार्वजनिक रूप है। अगला है कारणार, एक विवाह में महिलाओं की परिस्थिति में बढ़ोतरी होने की संभावना। इसमें दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। भारत में सामाजिक लिंग के अध्ययन की आवश्यकता का प्रमुख कारण क्या है। पितृसत्तात्मकता, रूढ़िवादिता। ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंग संबंधी आयामों के अध्ययन हेतु किस तत्व का विश्लेषण किया गया है। आपका ए और बी, नारी शरीर, समाज में लिंग केंद्रितता। कथन है, नारी अध्ययन में परिस्थिति एवं स्वास्थ्य का अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है। अगला है, महिलाओं को सभी समाजों में गौण स्थान दिया गया है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर देखिएगा, भारतीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य चयन की स्वतंत्रता है। कथन है, पुरुष प्रधान समाज में नारी की कोई भूमिका नहीं होती है। दोनों असत्य हैं। कथन है आपका, सरकार ने विकलांग महिलाओं के लिए कोई प्रयास नहीं किया। सरकार द्वारा नारी शिक्षा हेतु भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। कथन एक गलत है, 2 सही है। आधुनिक युग में नारियों के साथ अधिकांशतः किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। शोषण, भेदभावपूर्ण, प्रताड़ना। समाज द्वारा प्रदत्त किस महिला अधिकार का प्रयोग सबसे अधिक होता है। ए और बी, शादी के बाद पति से संबंध बनाना, शादी के बाद माँ बनना। नारीवादी आंदोलन नारी को किस क्षेत्र में संघर्ष की प्रेरणा देता है। सभी। शोषण, उत्पीड़न, दमन। नारी अध्ययन से संबंधित दी चेंजिंग
पोजीशन ऑफ इंडियन वोमेन के लेखक कौन हैं? एम.एन. श्रीनिवास। अगला देखिएगा, नारी को समाज में सांस्कृतिक अर्थ प्रदान किए जाते हैं और परिवार में लिंगों के बीच शारीरिक जैविक अंतर में सार्वभौमिक हैं। दोनों सही हैं, केवल एक सही है और दूसरा भी सही है। अगला देखते, चलिए दोस्तों अगले चरण के रूप में आगे बात करेंगे। धन्यवाद।